दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में अभी 21 नवंबर 2025 को नए लेबर कोड के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि 2000 वेजेज कोड 2019 और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो है 2020, सोशल सिक्योरिटी एंड आईआर कोड 2020, ये चारों कोड हाल ही में अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 21 नवंबर 2025 को जारी किए गए, जिसके संदर्भ में अभी जो है ना सरकार ने लोगों के ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस मांगे हैं। आफ्टर दैट ये विद इन 45 डेज सभी इंडिया के लॉ में ये जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगा और पब्लिश्ड कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको नए लेबर कोड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे सरकार ने क्या 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 करे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शंस क्या क्या रहने वाले हैं और किन किन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत होगी, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी जो है ना आपको मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर, वर्कर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स देने ही होंगे। सभी वर्कर सभी एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देने होंगे। दूसरा क्या, आपको टाइमली वेजेस देना होगा। आपको 7 तारीख तक हर हाल में सभी लोगों को भुगतान करना ही होगा। पेमेंट स्लिप देना अनिवार्य रहेगा, जो कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो है वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पे स्लिप नहीं देते हैं वर्कर्स को, और तो वो भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी होगा। तीसरा, आपको वेजेज के बारे में हम बताना चाहूंगा। वेजेज के डेफिनेशंस में भी बड़े परिवर्तन हुए हैं। वेजेज के डेफिनेशंस जैसे पहले बहुत सारे वेरियस में वेजेज के डेफिनेशंस को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता था, और वो कंफ्यूजन सरकार ने यहाँ पे खत्म करने का प्रयास करा है और एक सिंपल जो है आपको वेजेज डेफिनेशंस दी गई है फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेरोल पर्पज। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान देने की जरूरत होगी कि आप वेजेज में पेरोल कैलकुलेशंस में वेजेज को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं और अपना जो है कॉस्ट वाइज किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं। दूसरा, आपको मैं बताना चाहूंगा ग्रेजुटी के संबंध में एक और जानकारी देना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स और जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट्स हमारे होंगे उनके लिए ग्रेजुटी जो है 1 साल पे लागू किया गया है, और वहीं जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए एज इट इज जैसा पहले 5 साल का जो है रूल था वो कंटिन्यू रहेगा। तीसरा, आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि बोनस की बात करें तो बोनस में तो हमारा वही जो मिनिमम 8.33 मैक्सिमम 20% अकॉर्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द बैलेंस शीट्स जो है सरप्लस अवेलेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है बोनस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि अब जो है फॉर्म एबी के माध्यम से डिक्लेरेशन जो है एम्प्लॉयर्स को देना होगा। हालांकि पहले भी ये भी था, बट यहाँ पे थोड़ा सा अभी रिटर्न्स के दौरान में ये भी मैंडेट किया गया है। तो इन सब चीजों को महत्वपूर्ण ट्विस्ट टाइम्स जो है आपको क्विक टाइम ऑन ओटी पेमेंट, आपको ओवर टाइम का भुगतान 2 गुना देना होगा। तीसरी चीज आपको बता दूं मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी, वर्कर्स अगर आपके यहाँ 20 या उससे अधिक जो है वर्कमैन कार्यरत हैं, तो अब जो है ना आपको वर्कमैन कमेटी बनानी होगी। एक कमेटी के बनाना अनिवार्य होगा। और आपको बता दूं वर्किंग फैक्ट्री अधिनियम में भी परिवर्तन हुए हैं। पहले 10 विद द एड ऑफ पावर्स लाइसेंस हुआ करते थे, अब 20 विदाउट विद द एड ऑफ पावर्स और 40 विदाउट एड ऑफ पावर्स का डेफिनेशन इनमें। वहीं कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स में कॉन्ट्रैक्टर्स और एम्प्लॉयर को थोड़ी राहत भरी बात है, जहाँ पे 20 के थ्रेशोल्ड को उठा करके 50 किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने बैलेंस करने का प्रयास करा है। कहीं कुछ बेनिफिट्स दिए हैं तो कहीं कुछ लॉसेज भी है। लॉसेज की बात करूं तो पेनल्टी और डैमेजेज पेनल्टी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है जो पहले की मात्रा में। कंप्लायंस सरकार का जो कोर फोकस है कि एम्प्लॉयर्स कंप्लायंस के कंप्लायंसेज करें और कंप्लायंस के अंडर दायरे में रह करके चीजों को फुलफिल करें, और जो है स्मूथ कंप्लायंस जो है मेन फोकस सरकार का फॉर स्मूथ बिजनेसेज और स्मूथ ट्रांजैक्शन ईज ऑफ सिस्टम्स करने का प्रयास करा है कि सभी के लिए जैसे जो भी श्रम कानून इक्वल रेमुनेशन की बात करूं, महिला पुरुषों में जो है मतभेद खत्म करने का। हालांकि इक्वल रेमुनेशन पहले भी था। दूसरा, अभी क्या नाइट में महिलाओं को नाइट में वर्किंग कंडीशंस के लिए अलाउ किया गया है। तो अब महिलाएं जो है आपके यहाँ रात में भी काम कर सकती हैं। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, उसके साथ वो आपको फुलफिल करने की जरूरत होगी, और महिलाएं भी अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में नाइट एक्टिविटी में
काम कर सकती हैं। कुछ ऐसे और भी है सेफ्टी नॉर्म को लेकर के आपको वर्कर्स को विशेष जो 40+ एज के जो आपके एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी, उनको जो है एनुअल एक बार मेडिकल जो है टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। थोड़ा सी चैलेंजेज है, तो कहीं ना कहीं आईआर में आपको काफी कुछ बेनिफिट्स हैं। वर्कर्स जो है, अभी बात करूं जो स्टैंडिंग आर्डर है, स्टैंडिंग आर्डर को भी क्या नाम है, जो थ्रेशोल्ड पहले 100 हुआ करता था उसको 300 किया गया है। और वहीं बात करूं कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा अगर एम्प्लॉय मतलब जो यूनियंस वगैरह रहती थी जी, तो हड़ताल कर देती थी, अब उनके लिए थोड़ा आसान नहीं होगा हड़ताल करना, उनको 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। तो सब चीजों को मिला करके बात करूं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर के लिए ये कोड काफी कुछ बेनिफिशियल्स है। तो कहीं अगर जो नॉन कंप्लाइंस है, मतलब छोटे नियोक्ता हैं जो एमएसएमई में अंदर आते हैं, जो लोग कंप्लाइंस से ज्यादा अवेयर नहीं थे और मतलब छोटी मोटी जो है लापरवाहियां करते रहते थे, उनके लिए थोड़ा बिजनेस को लेकर के चैलेंज आने वाला है। कहीं ना कहीं उनका कॉस्ट भी बढ़ेगा और दूसरी तरफ कंप्लाइंस भी करना उनको जरूरी होगा। तो इस प्रकार से हम आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर को थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत होगी, क्योंकि हैवी फाइन्स जो है बहुत ज्यादा हैवी फाइन्स जो है इंडस्ट्री को थोड़ा सा स्ट्रगल मोड पे लाएंगे। क्योंकि अगर हालांकि अभी जो है एक और चीज है, लेबर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपको ना फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है आपका लेबर ऑफिसर भी सपोर्ट करेगा। लेकिन इन केस अगर आप नॉन कंप्लाइंस करते हैं, समझाने के बाद भी गलतियां करते हैं, तो बहुत हैवी पेनल्टी है। जो पेनल्टी सिंगुलर होने वाली थी वो डबल। तो पहली बार तो आपको छूट रहेगी, आपको जो है लेबर ऑफिसर द्वारा अवेयर करा जाएगा कि आपको क्या क्या कंप्लाइंसेस करने की जरूरत है। वैसे में इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ आप लोगों को समझाने का प्रयास करा है। अगर हमारा आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो बिल्कुल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशनल मिले और आगे भी हम आपके लिए वैल्यूबल जो है कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहेंगे और बना करके शेयर करते रहेंगे, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको लेबर लॉ से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारियां मिल सकें। और कोई भी जो अमेंडमेंट आपको पीएफ, एसआईसी, बोनस, ग्रेजुटी, इन केस आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू हाउ टू engage the मैन पावर्स इन कोर एक्टिविटीज बाय द आउटसोर्सिंग सर्विसेज। तो ये सब चीजें क्या है कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जानकारी चाहिए तो जरूर हमारे बायो में जाकर के कमेंट करिएगा। हमारे बायो में आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा मिल जाएगा और मुझे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।